कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या हमारी बात आप तक पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो ज़रा यस लिख दीजिए। यदि आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं तो यस लिखिए। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरिता कुशवाहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संजय यादव, सुपर, थैंक यू। गुड्डन कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी लोग जुड़िए जल्दी से, बाकी लोग भी जुड़िए जल्दी से। हमारी बात यदि आप तक पहुंच रही है तो लिखिए यार यश, यश लिख दीजिए, ताकि मैं भी जान पाऊं कि आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। आदित्य प्रभाकर करण, नमस्कार। हमारी बात सुन पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया यश, ये तो ने बता दिया नहीं कि सबके पास हमारी आवाज पहुंच रही है। चलिए आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। और यह जो सरल सूक्ष्मदर्शी है यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका पहला आज टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी करने से पहले एक दो पॉइंट है जिसे हम लोग करेंगे। उस टॉपिक को करने के बाद ही हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी को करेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी आदमी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल एराइज किए जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, ताकि आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई त्रुटि ना रह जाए, आप इस टॉपिक में कोई गलती ना करें। यदि हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सरल सूक्ष्मदर्शी को समझ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी लोगों को भी देख लें। अभी तक कितने लोग जुड़े हैं? 5 आदमी जुड़े हैं। चलिए यस सर, बहुत बढ़िया। सरिता कुशवाहा भी बता रही है, नमस्ते सर। आदित्य प्रभाकर करण, नमस्कार बाबू। राहुल कुमार यश, आदित्य प्रभाकर करण यश। पवन कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, 5 आदमी जुड़े हैं, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा कि लाइक ओनली 1 आदमी किए हैं। ओनली 1 लाइक है, लेकिन जुड़े हुए 5 लोग हैं। बाबू मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग लाइक बटन दबा देने में प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपका कुछ घट जाता है। यदि बढ़ता नहीं है तो आपका कुछ घटने वाला भी नहीं है। हाँ, हम लोग का हौसला जरूर बढ़ जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वह शायद आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा से समझ में आता है, तो मेरी उत्साह बढ़ जाती है। तो आप लोग यदि लाइक बटन को दबा देते हैं तो काफ़ी बेटर होती, काफ़ी अच्छा होता। चलिए बाबू, तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक का पहला टॉपिक है आपके सामने दर्शन कोण। अंग्रेजी होता है विजुअल एंगल। आप सभी के सामने पहला आज का टॉपिक है दर्शन कोण, विजुअल एंगल। तो चलिए आज हम दर्शन कोण के बारे में पढ़ रहे हैं। दर्शन कोण, विजुअल एंगल क्या होती है। तो
आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो सूर्य का आकार है, सूर्य का आकार है पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, फिर भी सूर्य छोटा सा इतना बड़ा दिखाई देता है, जैसा लगता है कि हम लोग उसे एक टोकरी में रख सकते हैं, टोकरी में आराम से रख सकते हैं। सूर्य पृथ्वी से भी बड़ा है लेकिन वह छोटा दिखाई देता है। एक छोटी सी उदाहरण हम दे रहे हैं। आप सभी लोग देखते होंगे चुनाव में हमारे आसपास में जब नेताजी लोग आते हैं तो उनको देखने के लिए तो हम हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ज़्यादा भीड़ लग जाती है। आप सभी लोग, हम भी किए हैं, जब हम छोटे थे तो नेताजी को देखने नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हम लोग वहाँ दौड़े दौड़े पहुँच जाते हैं कि आज हेलीकॉप्टर आ रही है, हेलीकॉप्टर आ रही है। अब होता क्या है कि जब वही हेलीकॉप्टर नीचे उतरती है तो बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, और जब वही हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ रही होती है तो छोटा सा दिखाई देता है। ऐसा फील होता है कि उसमें दो लोग भी नहीं बैठ पाएंगे। तो आखिर ये छोटा बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो छोटा बड़ा दिखाई देने का रीज़न है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, दर्शन कोण। आइए समझते हैं दर्शन कोण के बारे में। तो आप बताइए कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जितना का मन करे, दो छड़ लीजिए। यह छड़ है 1 मीटर का, और एक और हम छड़ ले रहे हैं यहाँ पर, यह भी है 1 मीटर। दोनों छड़ की लंबाई बराबर है। 1 मीटर का यह भी स्टिक और 1 मीटर का यह भी स्टिक है। अब देखिए हम इन दोनों छड़ों को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेत्र है। जब हम देखते हुए तो यहाँ से एक किरण आती है, ये ऊपरी बिंदु से, ऊपरी बिंदु से एक किरण और एक किरण निचली बिंदु से, तब जाके हम छड़ के पूरे लंबाई को देख पाते हैं। यहाँ पर जो कोण बना यह मान लिया मैंने अल्फा बना, अल्फा बना। चलिए अब हम यहीं से इससे भी देख रहे हैं, तो अब जाने कि यह जो है स्टिक जो बी है, यह बी स्टिक हमारे नेत्र पर कितना बड़ा कोण बना रहा है। तब यहाँ से इसको देखने के लिए ऐसा होगा पहला, और दूसरा तो ऐसा ही होगा। तो ये जो दूसरा बनाया यह बनाया बीटा। ध्यान दीजिए बाबू, अल्फा और यह बीटा, तो बीटा इतना बड़ा, इतना ही बड़ा है बीटा, जबकि अल्फा पूरा के बराबर है। अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, तो जो कोण बड़ा बनता है वह वस्तु बड़ा दिखाई देती है। जो कोण बड़ा बनता है वह वस्तु बड़ा दिखाई देती है, और जो कोण छोटा बनता है वह वस्तु छोटा दिखाई देती है। तो अब बताते हैं दर्शन कोण क्या है। दर्शन कोण क्या है तो बताइए, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, परिभाषा सुन लीजिए, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। जब यदि दो समान आकार की वस्तुएं, दो समान आकार की वस्तुएं, एक निकट है और एक दूर है, तो जो निकट वाली होती है यह नेत्र पर बड़ा सा एंगल बनाता है, इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है। और जो वस्तु नेत्र से दूर होती है वह हमारे नेत्र पर छोटा एंगल बनाता है। कौन एंगल? तो विजुअल एंगल। इसलिए वह वस्तु हमें छोटा दिखाई देता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर जब पास में होती है तो बड़ा, और जब दूर होती है तो छोटा दिखाई देती है। ऐसा क्यों? यदि आप दर्शन कोण के बारे में समझ लिए तो अब हमारा जो टॉपिक है ये है आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन।
आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। चलिए, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन जानने से पहले हम आपसे जाने हुए सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप सभी लोग नाम सुने होंगे। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो आप सभी लोग 7वीं 8वीं 9th 10th में पढ़े होंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्म माने छोटा, अदर्शी माने देखने वाला यंत्र। छोटे छोटे वस्तुओं को देखने वाला जो यंत्र होता है वही कहलाता है सूक्ष्मदर्शी। आप सभी लोग कमेंट कीजिए, आप सभी लोग मुझे बताइए कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं या फिर उसके प्रतिबिंब को। आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर इमेज। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर इमेज को देखते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से, रिप्लाई मी फास्ट। चलिए, बहुत अच्छा। राहुल कुमार, राहुल कुमार जी बताए हैं ऑब्जेक्ट। बीरू चौहान ऑब्जेक्ट, गुडन कुशवाहा इमेज, आदित्य प्रभातल इमेज, सरिता कुशवाहा ऑब्जेक्ट, शोभा कुशवाहा हेलो सर जी। ये बताइए हम क्या देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बता दें। हम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसके इमेज को देखते हैं। हम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसके इमेज को देखते हैं। तो यदि आप ये जाने कि हम इमेज को देख पाते हैं तो इसके बाद आप आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा बाबू समय तो लेंगे, लेकिन मेरा वादा है कि आपको समझाते ही छोड़ेंगे। आवर्धन क्षमता या इसी का दूसरा नाम है कोणीय आवर्धन। आवर्धन क्षमता का होता है मैग्नीफाइंग पावर और कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो चलिए आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन के बारे में जानते हैं। एम और यहाँ पी, इसे सूचित करते हैं एमपी से, सूचित करते हैं एमपी से। एमपी बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। एमपी बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। बेटा मत समझना, बीटा, बेटा बटा अल्फा नहीं, बीटा बटा अल्फा। अब जाने हुए एमपी तो जान कि आवर्धन क्षमता है। एमपी क्या है? आवर्धन क्षमता है। अब जाने हुए बीटा क्या है? बीटा क्या है तो बताइए। यंत्र द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा, यंत्र क्या बना रहा? तो यंत्र बना रहा प्रतिबिंब, जिसे सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, तो हम जब सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर आप दूरदर्शी का नाम सुने होंगे,
दूरदर्शी ऐसा यंत्र जिससे हम दूर की वस्तु को देखते हैं। तो हम दूर की वस्तु नहीं देखते हैं, उस वस्तु का जो इमेज बनता है उस इमेज को हम देखते हैं। वस्तु यदि हम देखते तो दिखाई नहीं देती, वस्तु हमसे इतना दूर होता है कि वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जो यंत्र होता है उस वस्तु को नहीं बल्कि वस्तु का इमेज हमें दिखाता है। तो यहाँ यंत्र क्या बना रहा? प्रतिबिंब। यंत्र द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब द्वारा बना नेत्र पर दर्शन कोण। फिर से सुन लीजिए, यंत्र द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब द्वारा, यंत्र बना रहा प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बना रहा नेत्र पर दर्शन कोण, इसको हम बोलते हैं बीटा। तथा अब बताइए, जो वस्तु है तो वस्तु को भी तो हम देख रहे हैं, तो जो वस्तु को देते हुए तो अभी तो हमारे नेत्र पर दर्शन कोण बनाया हुआ। तो बताएंगे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा। चले देख कितना अच्छा से समझ में आ जाएगा। गुड्डन कुशाही में सत्य प्रेम कुमार पवन कुमारी इमेज बहुत देरी से बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब यंत्र द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब, यंत्र बना रहा प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए हुए दर्शन कोण को हम बोलते हैं बीटा। वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए हुए दर्शन कोण को बोलते हैं अल्फा, और इसके अनुपात को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, ये कितना आसान परिभाषा है बताइए। पहले बीटा के बारे में बोलेंगे, तो बीटा के बारे में बोलेंगे किसी यंत्र द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा बना नेत्र पर दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना नेत्र पर दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बना नेत्र पर बनाए हुए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एमपी मध्य प्रदेश से सूचित करते हैं। एमपी माने मध्य प्रदेश, मैग्नीफाइंग पावर से सूचित। जय हिंद सर, जय हिंद। एमपी से सूचित करते हैं। एमपी बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। यह भी दर्शन कोण और यह भी दर्शन कोण, दोनों के दोनों दर्शन कोण है, विजुअल एंगल है। तो दर्शन कोण से दर्शन कोण कैंसिल, इस तक कोई मात्रक नहीं होता है। यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है कौन? आवर्धन क्षमता। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए बाबू, फिर से एक बार बता रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी तो हम इस आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो व्यंजक निकालने के समय आपको पता होना चाहिए बीटा क्या है और अल्फा क्या है। आज मेन खेल इसी का है। जो लोग बीटा के बारे में और अल्फा के बारे में जान जाएंगे, समझिए उनका आज का टॉपिक क्लियर है। टॉपिक ना टॉपिक, आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बीटा क्या है फिर से बता रहा हूं, यंत्र द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब, यंत्र द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है। अल्फा क्या है? तो वस्तु द्वारा, इसमें यंत्र की कोई चर्चा ही नहीं होगी, इसमें यंत्र की कोई चर्चा नहीं होगी। नेत्र पर बनाए हुए दर्शन कोण के अनुपात को अल्फा कहते हैं। एक बात इसमें और भी ध्यान देना है, आप परिभाषा में इतना बोल सकते हैं, परिभाषा में आप इतना बोल सकते हैं, लेकिन बाबू आपको एक बात और ध्यान देना है कि जिस स्थान
पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को उसी स्थान पर रखना होगा। यानी कि जहाँ प्रतिबिंब हम देते हैं ना, वस्तु को हमेशा और हमेशा उसी स्थान पर रखना होगा। अब यह नहीं कि वस्तु कहीं और रख दिए और उसका प्रतिबिंब कहीं और बना, दोनों से निकाल रहे हैं, बस गड़बड़ हो जाती है। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे पूछ लिया करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पूछ लिया करूँगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा मस्त टॉपिक है जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसकी बनावट, इसकी बनावट, इसकी बनावट एवं बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। फिर से सुनिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें तथा इसके आवर्धन क्षमता के लिए, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए तो यस लिख दीजिए। यदि आप क्वेश्चन लिख लिए हैं तो यस लिख दीजिए। चलिए अब सुनिए। यस सर जी, बहुत अच्छा। चलिए अब जानिए सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? चलिए एक एक कर क्वेश्चन को रिप्लाई देंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो बताइए। वैसा प्रकाशित यंत्र, वैसा प्रकाशित यंत्र जिसकी सहायता से हम, जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता वैसा प्रकाशित यंत्र। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? प्रकाशित यंत्र है। इसका काम क्या है? काम है छोटी वस्तु का, छोटी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। बहुत छोटा वस्तु होता है, उसका भी हम लोग बड़ा से बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। क्या आप सभी को साफ दिखाई दे रहा? यस सर जी। चलिए बहुत अच्छा। जिनको साफ नहीं दिखाई दे रहा वो अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे।
क्वालिटी बढ़ा लेंगे 240 या 360 पे कीजिए, अच्छा दिखाई देगा। शोभा कुशवाहा, नहीं सर, अपना क्वालिटी बढ़ाइए। क्वालिटी बढ़ाने से साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल साफ। देखिए ऊपर 3 डॉट होगा, आप जहां देख रहे हैं तो देखिए इस कोने में 3 डॉट होगा। उस ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे ट्रिपल डॉट पे तो यहाँ आ जाएगा क्वालिटी, और क्वालिटी में कर लीजिए 360p, बिल्कुल मस्त दिखाई देगा। और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको शायद क्लियर ना दिखे। तो हमने जाना सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। वह ऐसा प्रकाशित यंत्र जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं का आवर्धित माने 12 प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट, इसकी बनावट क्या है, बनावट क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे यह कैसे काम करता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने। छोटे में हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने, तो उसमें एक ऐसा लेंस दिया होता था, याद है आप लोगों को, और इसे पकड़ने के लिए ऐसे तो मुठिया लगा होता था। और इसे हम क्या करते थे कि ऐसे रख देते थे, नीचे पेपर रख देते थे, पेपर कागज। सूर्य से आने वाली किरणें इस पर पड़ती थी, अब पड़ने के बाद सारी किरणों को यह लेंस एक बिंदु पर केंद्रित करता था, फोकसित करता था, और कुछ देर बाद कागज जल उठती थी। आप लोग भी यह किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जाइए और जाते बोलिए कि हमें ऐसा चाहिए और कर लीजिए। यदि ओरिजिनल लेंस होगा तो निश्चित रूप से कागज जल जाएगा, और लेंस यदि ओरिजिनल ना हो, बनावट हो, उसमें मिलावट हो, डुप्लीकेट हो, तब शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो यह जो होता था ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमें मिलता था, यही है बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो बस जो आपने देते हैं उसी को बोल दीजिए। बोलिए इसमें पहले बताइए बनावट में कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे चारों तरफ से प्लास्टिक या लकड़ी या लोहे के फ्रेम में जड़ा होता है। प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे के फ्रेम में जड़ा होता है। लेंस को चारों ओर से प्लास्टिक के फ्रेम में लगा दिया जाता है, लकड़ी के फ्रेम में लगा दिया जाता है, और इसे पकड़ने के लिए एक मुठिया भी लगा होता है। पकड़ने के लिए एक मुठिया हैंडल लगा होता है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ बनावट है ही नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट, तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है, और इस उत्तल लेंस को किसी प्लास्टिक या लकड़ी या लोहे के फ्रेम में जड़ा होता है, और इसे पकड़ने के लिए एक मुठिया लगा होता है, और यह मुठिया भी प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे का हो सकता है। अब बात आती है इसकी क्रिया विधि, यह काम कैसे करता है। चलिए तो यहाँ पे अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। कम फोकस दूरी का यह उत्तल लेंस हुआ, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमारा नेत्र होता है इधर और वस्तु होता है इधर। नेत्र होता है इधर
और वस्तु होता है इधर, जिस वस्तु को देखना होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वस्तु है ए बी। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु को लेंस और F1 के बीच रखा जाता है। जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? तो हमेशा बताइए लेंस और F के बीच, या F1 दे दीजिए, लेंस और F1 के बीच। और हमारा नेत्र किधर होता है? तो वस्तु के दूसरे साइड, यानी कि हम ऐसे दे देते हैं, नीचे वस्तु है और यह लेंस है, और ऐसे हम लोग देते हैं। तो नीचे की वस्तु जो छोटी छोटी होती है वह बड़ा बड़ा दिखाई देने लगती है। वस्तु कहाँ रखे हुए देखने के लिए? तो लेंस और F1 के बीच में। अब यहाँ से क्या होगा? चलिए, आप लोग डायग्राम तो खींचना जानते हैं ना। इस का डायग्राम खींचना है बाबू। यहाँ है F2, इसके बाद होता है 2F2। कितने तिरन आरेख खींचे हुए? 2। पहला तिरन आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है? लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है? तो यह जाता है F2 से। पहला तिरन खींच लिए। दूसरी तिरन कहाँ से खींचते हैं? तो दूसरी तिरन खींचते हैं वस्तु के ऊपरी सिरा से और सी को मिलाते हुए, और यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यानी यहाँ से ऐसे। जब हम देखते हैं तो दोनों किरणें जो होती है, दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि इस दोनों किरणों को बढ़ाया जाए तो कितना भी दूरी पर, तो ये ज़्यादा कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर यह दोनों किरण आके एक बिंदु पर मिल जाती है, और जिस बिंदु पर मिलती है यह होता है A डैश B डैश, यानी कि यह ए बी वस्तु का A डैश B डैश इमेज है, प्रतिबिंब है। वस्तु देखिए छोटा है और इसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो बताएंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट्स, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा नेत्र होता है भाई दूसरी साइड, यहां से हम देख रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या जाना, तो वस्तु था, वस्तु यहाँ पर कितना कोण बनाया? तो यहाँ पर अब वस्तु आवर्धन क्षमता के लिए, हाँ चलिए आप क्रिया विधि में लिखे हुए भाई, क्रिया विधि या रचना में लिखे हुए ना क्रिया विधि में लिखे हुए कि हमें जिस वस्तु को, क्रिया विधि सुनिए, हमें जिस वस्तु को देखना होता है उसे लेंस और F के बीच रखा जाता है। जिस वस्तु को देखना होता है उसे लेंस और F के बीच रखा जाता है तथा हमारा नेत्र वस्तु के विपरीत दिशा में स्थित होता है। जब हम लेंस की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है।
आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो यस लिख दीजिए। आप समझ पा रहे हैं तो यस लिख दीजिए। अद्वितीय प्रभाकर त्वरण समझ रहे हैं ना। सरल सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। वस्तु कहाँ रखे हुए? तो लेंस और रेफ के बीच में। हमारा नेत्र कहाँ होगा? तो लेंस के दूसरे साइड। वस्तु कैसा दिखाई देगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। चलिए बहुत अच्छा, यदि आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ पे हमारा चित्र बन के तैयार है। ए बी, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया वो, यहाँ पर सी। बाबू इस तिरंग को और बढ़ा दे रहे यहाँ पे। यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ना, सॉरी उससे पहले तो हमें लिखना है ना रचना। हमें लिखना है अब क्या? रचना। तो रचना में लिखे हुए सुन लीजिए। माना कि ए बी एक वस्तु है। माना कि ए बी एक वस्तु है जिसे लेंस और F1 के बीच रखा हुआ है। ए बी एक वस्तु है जिसे कहाँ रखते हैं? लेंस और F1 के बीच। वस्तु से दो किरण आरेख खींचते हैं। वस्तु से दो किरण आरेख खींचते हैं। वैसे बाबू ये जो है ये भी एक किरण पर ही काम करता है। तो ये तो मुख्य अक्ष है, तो इस पहले से खींचा हुआ है, इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद कितना खींचते हैं? 2। नंबर 1, वस्तु के ऊपरी सिरा से मुख्य अक्ष के समानांतर। वस्तु के ऊपरी सिरा से मुख्य अक्ष के समानांतर जो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से जाती है, तथा दूसरी किरण जो वस्तु के ऊपरी सिरा से C को मिलाते हुए खींचते हैं। वस्तु के ऊपरी सिरा से C को मिलाते हुए खींचते हैं और यह लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ा दिए। दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलता है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब A' B' आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह है बाबू रचना। यह आप सभी के लिए रचना है। यदि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लिख भी लेंगे। और जो लोग भी मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए हैं, मुझे उम्मीद है कि वे सब लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे और इसे खूब अच्छा से लिख भी लेंगे। कि जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसे लेंस और F1 के बीच रखा जाता है। 2 किरण खींचते हैं। पहला मुख्य अक्ष के समानांतर जो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से जाती है। दूसरी किरण वस्तु के ऊपरी सिरे से C से जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यह अपवर्तित किरण और यह भी अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है आवर्धन।